नमस्कार साथियों। हम सब अपने अपने बल से जीवन जीते हैं। सबका अपना अलग अलग बल है। जीवन में कोई बड़ा विद्वत्ता को प्राप्त होता है, बड़ा विद्वान कहलाता है, जैसे बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है। तो उस लॉबी के लिए यानी बड़े बड़े प्रोफेसर्स और इस प्रकार कोई एजुकेशन फील्ड में बहुत बढ़िया जानने वाले हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए मुख्य ग्रह और कौन से भाव देखे जाते हैं। तो जो बुद्धिजीवी होते हैं उनके लिए मुख्य रूप से तो बृहस्पति जैसा ग्रह, बुध जैसा ग्रह, शुक्र जैसा ग्रह मुख्य रूप से देखा जाता है। बृहस्पति आप समझते हैं ये ज़ोडिएक भौचक्र में 9वें भाव का भी स्वामी है, और लग्न से जो आपको तात्कालिक लग्न मिला है उसमें भी हम 9वें भाव की स्थिति देखते हैं। यदि बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी है तो व्यक्ति जो बोलता है समाज अपने आप ही उसके सामने झुक जाता है कि भाई ये माननीय है। चाहे कई दफ़ा उसका जवाब भी है सामने वाले के सामने, फिर भी वो पलट कर जवाब नहीं देता क्योंकि वो गुरु मान लेता है। इसी प्रकार से हम शुक्र को भी एक गुरु की ही पदवी, मंत्री ही मानते हैं दोनों को। तो शुक्र भी यदि चार्ट में बली है, आप समझते हैं मुख्य रूप से तो जो ये सूर्य की लॉबी वाले हैं उसमें बृहस्पति का प्रताप, शनि की लॉबी वाले उनमें शुक्र का प्रताप देखा जाता है, और बाकी बुध को दोनों ही लॉबी में बराबर का सम्मान मिलता है। तो बुध जो हमारा अर्थमेटिकल लॉजिकल यानी सब्ट्रैक्शन और एडिशन ये वाला जो पार्ट है ये बहुत बढ़िया कर देता है। तो वो वाला जो ज्ञान है वो बुध के कारण जाना जाता है। और अगर इसमें इनमें कोई कमी है, माने जैसे वो डेबिलिटेटेड हो जाते हैं, मेरी बात समझना है, अगर वो डेबिलिटेटेड होकर भी नीच भंग करवा लेते हैं अपना, तो फिर वो जीवन के पहले फेज में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखता है, लेकिन बाद में वो ठीक हो जाता है। लेकिन वो नीच होकर ही रहे तो फिर व्यक्ति ज्ञानियों के समान बोलेगा तब भी सामने वाला उसको जल्दी स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, तो ये बात समझनी है कि भाई जैसे बुध मेरा डेबिलिटेटेड हो गया तो मेरा जो मैथमेटिकल पार्ट है वो बहुत बढ़िया करेंगे तभी भी मुझे शुरुआत में अंत में जैसा रिजल्ट मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। ऐसे मेरा अगर बृहस्पति डेबिलिटेटेड हो गया तो मैं बहुत विजडम, बहुत वैसी बात करूंगा नैतिक मूल्यों की, लेकिन सामने वाला उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा अगर उसका नीच भंग बृहस्पति का नहीं होता है। और इसी प्रकार से शुक्र वाला पार्ट भी, शुक्र भी एक प्रकार का गुरु है। यदि शुक्र जिसको कवि कहा जाता है यानी वाक बल उसके पास है, तो अगर आपका वाक बल अच्छा है तो शुक्र आपका स्ट्रांग माना जाएगा। ऐसा समझना चाहिए। धन्यवाद।